जय श्री राम, हर हर महादेव। सनातन वैदिक राष्ट्र चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं हूं राजीव शाह भाग्यनगर से। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से कर दीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। दोस्तों, अभी देश के जो हालात है, अभी एक डिस्कशन चल रहा है पर्टिकुलरली हिंदुओं के अंदर कि आप मोदी को सपोर्ट करना है, मोदी के अगेंस्ट में है, मोदी के बारे में कुछ बात कर सकते नहीं कर सकते, ये चल रहा है आजकल। तो कुछ लोग बोलते कि बात ही नहीं करना भाई, ब्लाइंड फेथ करके चलते चले जाना। कुछ लोग कुछ क्वेश्चंस उठा रहे। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, ये जितना भी है ना, जो ये परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन देश बनाता, देश बिगाड़ता, देश को डिवाइड करता और देश को जोड़ता भी, मगर परसेप्शन राइट रहना चाहिए। हिंदुओं के साथ में शुरू से, पर्टिकुलरली सनातनी हिंदुओं के साथ में बहुत बड़ा छल कपट हुआ था। ये मैं आपको बताऊंगा। ये जैसा प्री इस्लाम, प्री क्रिश्चियन टाइम में सनातन के ऊपर पहला अटैक किए थे ये जो बौद्ध धर्म को मानने वाले। बौद्ध धर्म का भगवान बुद्ध से कोई लेना देना नहीं, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो कोई बुद्ध भगवान को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये बौद्ध धर्म जो है बहुत नुकसान किया था सनातन का। तो ये पूरा का पूरा जो है तकरीबन सनातन कन्वर्ट हो गया था बौद्ध धर्म में, उस टाइम के राजा अशोक के टाइम पे और उसके पहले के टाइम पे भी। तो इसको वापस सनातन में लाने के लिए सुंग वंश, सुंग के जो राजा थे, सुंग वंश जो था, वो लोग प्रयास करके वापस सनातन में लेके आए। और इसके बाद में भी बहुत बड़े बड़े ऐसे जैसा साउथ के अंदर रामानुजाचार्य है, वो तो 1000 साल पहले का ही है, बता रहा हूँ। ये सब ना सनातन के अंदर वापस ट्रैक पे लेके आए। परसेप्शन क्रिएट करके ही लेके आ सकते। जैसा रामचरितमानस का क्रिएशन करके तुलसीदास जी जो है एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिए कि सनातनी भगवान राम को रामचरितमानस के थ्रू से एकदम पकड़ के बैठ गया हर फैमिली के अंदर। तो ये तो एक है। एक मैं ना महाभारत का आपको महारथी कर्ण के बारे में मेरे को एक दो चीज़ मालूम है, मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल रियलिटी क्या है और कर्ण के बारे में अपने रियलिटी क्या सोचते अपन, जो डेली टीवी सीरियल्स में इसमें उसमें बताते। पर सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप ओरिजिनल महाभारत में जाके चेक कर ले सकते हो उसके अंदर। तो जो महावीर कर्ण रहता ना, ये पूरे कौरव और पांडव के अंदर अर्जुन को काउंटर या अर्जुन के टक्कर का जो योद्धा था वो सिर्फ एक ही था, कर्ण। बाकी कोई भी उसके नजदीक दूर दूर तक नहीं थे। जितना पावर और जितना वैलर और जितना शक्ति अर्जुन के पास था ना, सिर्फ कर्ण को छोड़ के किसी के पास नहीं था। कोई काउंटर कर ही नहीं सकता था अर्जुन को, तो सिर्फ कर्ण था। मगर कर्ण के बारे में मैं आपको एक दो चीज़ बताता हूँ। अब कर्ण के बारे में ये बोलते हैं कि एक महाभारत में एक प्रकरण आता जहाँ पे सब टीवी सीरियल में बताते, सब जगह बताते कि युद्ध के टाइम पे कर्ण बाण मारता अर्जुन के रथ को, जिसके ऊपर कृष्ण भगवान और हनुमान जी बैठे सो रहे थे, और वो थोड़ा पीछे खसक जाता और श्री कृष्ण उसकी तारीफ करते। ये परसेप्शन है। मूल महाभारत में ये है ही नहीं, ये किस्सा है ही नहीं। मूल महाभारत में किस्सा है ही नहीं। ये काल्पनिक कोई महाराष्ट्र का कोई एक राइटर लिखे सो है, वो प्रचलित हो के लोगों के माइंड के अंदर बैठ गया कि ऐसा भी कुछ हुआ, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये एक हो गया। और सेकेंडली अपने को ये मालूम पड़ता कि जो युद्ध के अंदर अर्जुन कर्ण का वध करता ना, वो अर्जुन कर्ण जब निस्सहाय हालत में रहता तब करता। ये भी बहुत बड़ा रॉन्ग है। मैं आपको बताऊं, जब दोनों के अंदर युद्ध होता और कर्ण का अर्जुन रुद्राक्ष अस्त्र निकाल कर्ण के ऊपर फायर करते, तो वो रुद्राक्ष अस्त्र से कर्ण का जो है रथ टूट के उसका पहिया जमीन के अंदर धस जाता। अगर अर्जुन चाहता तो वो रुद्र अस्त्र से अर्जुन का अपना कर्ण का वध कर सकता था, मगर वो क्या किया, श्री कृष्ण के एडवाइस पे बोला, वो रुद्र अस्त्र को वापस बुला लिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि अर्जुन और कर्ण के बीच में फेयर फाइटिंग नहीं हुआ।
और एक चीज़ अपने लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि अर्जुन जो है परशुराम जी के श्राप के वजह से, परशुराम जी के श्राप की वजह से जो है पूरी विद्या भूल गए थे। ये भी एक मिथ है। कारण क्या है, जब रथ के नीचे से कर्ण युद्ध करते, पहले के ज़माने में रथ के नीचे भी आके युद्ध करते, तो दो बड़े बड़े अस्त्र चलाते अर्जुन के ऊपर। एक वरुण अस्त्र को, अग्नि अस्त्र को काउंटर करने के लिए वरुण अस्त्र, और एक दिव्य अस्त्र चलाते नीचे खड़े रह के। तो वो तथ्य भी जो है पार्टली करेक्ट हो सकता है, पर फुल्ली करेक्ट तो नहीं है। और तीसरा क्या है, जब अर्जुन कर्ण का वध करता तो अंजुलि का अस्त्र से करता। जब वो अस्त्र ऐसा मारता कि जो है उसकी धड़ तुरंत कट के जमीन पे गिर जाती और कर्ण की मृत्यु जब का जब हो जाती। कई लोग ये बोलते हैं कि जब अर्जुन कर्ण को मारे तो परशुराम जी आके उनसे संवाद किए थे। ये एकदम गलत है। तो बोलने का मेरा ये स्टोरी सुनाने का मतलब क्या है, आज महावीर कर्ण और अर्जुन का एक युद्ध ऐसा हुआ था जिसके अंदर दोनों बहुत वीरता से लड़े थे, दोनों बहुत बहादुरी से लड़े थे, और जो उसके अंदर स्ट्रांग था उन्हें जीता हूँ। न कर्ण निस्सहाय था न अर्जुन निस्सहाय था। एक प्रिंसिपल्स का वॉर था वो, उसके अंदर कर्ण की मृत्यु हो गई, अर्जुन ज़्यादा पावरफुल निकल गया उसके अंदर। ये है तो परसेप्शन, या ये क्या अपन अपने माइंडों में भरे हुआ है कि नहीं अर्जुन जो है निस्सहाय हालत में, कृष्ण भगवान उसको बोले नहीं पार्थ अभी अभिमन्यु को मार दिए सो है तो इसको मार, ये भी गलत है। तो बोलने का मतलब क्या है, अपने लोगों को परसेप्शन क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर मंथन करना, चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए करने का ये किस्सा बता रहा हूँ आपको कि आज नरेंद्र मोदी के ऊपर, मोदी गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया सो है, क्योंकि डेली इस्लामिक स्टाइल में हत्या हो रही, हिंदुओं का हर जगह दमन हो रहा, कश्मीर में हो रहा, कर्नाटका में हो रहा, केरला में हो रहा, बंगाल में हो रहा, मगर ये लोग शुतुरमुर्ग के जैसा मुंडी नीचे डाल के बैठ गए। और कुछ महान मोदी के जो है ना आरती वाले, वो लोग तो बोलते डिस्कशन ही नहीं करना। भाई डिस्कशन कैसा नहीं करते, डिस्कशन कैसा नहीं करते। सनातन के अंदर तो आप भगवान राम पे डिस्कस कर सकते हैं, भगवान कृष्ण पे डिस्कस कर सकते हैं, भगवान शिव पे डिस्कस कर सकते हैं, परशुराम भगवान पे डिस्कस कर सकते हैं। तो इन्हें कौन से खेत की मूली है भाई, इन्हें डिस्कस नहीं कर सकते मोदी के बारे में? ज़रूर डिस्कस करेंगे, और जहां उनको औकात बताने का है उनकी, जहां गलत काम कर रहे वहां ज़रूर से हिंदू बताएंगे। और हिंदू है तो बीजेपी है, हिंदू नहीं है तो बीजेपी की हालत कुत्ते के जैसी है। कोई पूछने वाला नहीं है उन लोगों को, चाहे कितना भी तृप्तिकरण, कितना भी विश्वास, कुछ भी करो। तो मैं यही चाह रहा हूँ हमारे सनातनी दोस्तों, वीडियो को शेयर करो और आपके ग्रुप के अंदर या आपके फ्रेंड सर्कल में हेल्दी डिस्कशन हो के हिंदू समाज के लिए अवेयरनेस करने के लिए अगर कोई प्रयत्न कर रहा तो डिस्कशन करो। जहाँ वो गलत है उसको टोको, जहाँ आप गलत है आप सुधरने की कोशिश करो, और हिंदू समाज को एक इंटेलिजेंट समाज जो है वो वापस उसको जागृत करो। हिंदुओं की कंडीशन अभी सेम हनुमान जी की है, जो रामायण के टाइम पे अपने सब पावर्स उनको याद नहीं थे, भूल गए थे। जामवंत जी उनको याद दिलाए हनुमान जी को, तो वो पूरे पावर्स के अंदर आए। हिंदुओं को यही बोल रहा हूँ, अपने अंदर के पावर को आप, वोट का जो पावर है, हर चीज़ को वोट से रिलेट करते ना, कोई बात नहीं, रिलेट करो। वोट के पावर को आप यूज़ करो। किसी को आपको जो है ठेले पे बिठा के ढकलने के जैसा मत करो। आप एक समझदार है, आप हरे टिड्डे नहीं है, सफ़ेद टिड्डे नहीं है, लाल टिड्डे भी नहीं है। आप समझदारी से एक डिस्कशन करो, और अगर हो सकता कि अगर आप डिस्कशन करके आपके मूड के हिसाब से मोदी जी चेंज हो सकते वहाँ पे। नहीं बकरे बन के उनके पीछे पीछे जाएंगे तो कटने के लिए रेडी रहो। ऑलरेडी गांधी पार्ट 1 बहुत सारे हिंदुओं को मारा दिया, देश के भी टुकड़े करा दिया। तो जो करण की स्टोरी से अपने को सीखने का ये है कि परसेप्शन बहुत डेंजरस वॉर है। इसको अगर राइट पर्सपेक्टिव में अपने अगर इसको अपन लेके गए तो हिंदुआ इससे जीत सकते। रॉन्ग पर्सपेक्टिव में लेके गए तो हिंदुआ हार भी सकते इसके अंदर।
ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है। जय श्री राम, हर हर महादेव।